इन द साइलेंस यू लेफ्ट बिहाइंड एक ऐसी किताब है जो शोर नहीं मचाती बल्कि चुपचाप दिल के गहरे कोने में उतर जाती है। ये उन लोगों की कहानी है जो टूटते तो हैं लेकिन दुनिया को पता नहीं चलता। ये उन रिश्तों का लेखा जोखा है जो बिना अलविदा कहे ख़त्म हो जाते हैं, और उन दिलों की आवाज़ है जो सब कुछ कहकर भी खामोश रह जाते हैं। यह किताब किसी एक ऐसी व्यक्ति की कहानी नहीं है, बल्कि हर उस इंसान की है जिसने कभी न कभी पूरी सच्चाई के साथ किसी से प्यार किया है और बदले में सिर्फ उसने खामोशी ही पाई हो। दरअसल इस खामोशी की शुरुआत उस पल से होती है जब रिश्ता खत्म नहीं होता बल्कि धीरे धीरे चुप हो जाता है। ना कोई झगड़ा, ना कोई बड़ा कारण, बस बातचीत कम हो जाती है। जवाब देर से आने लगते हैं और फिर एक दिन एहसास होता है कि सामने वाला अब मौजूद ही नहीं है। सबसे ज़्यादा दर्द उसे छोड़ के जाने का नहीं होता, बल्कि उस अनसर्टनिटी में होता है जब आपको पता ही नहीं चलता कि गलती किसकी थी, रिश्ता क्यों टूटा और क्या सामने वाला उस रिश्ते में कभी था भी या नहीं। ऐसे में अक्सर मन उन यादों पर केंद्रित हो जाता है जो इंसान अकेले में ढोता है। रात के सन्नाटे में जब दुनिया सो रही होती है, तब यादें सबसे ज़्यादा बोलती है। ये ऐसा वक्त होता है जब इंसान पुराने मैसेज, तस्वीरों और अधूरी बातचीत को बार बार मन में दोहराता है। यादें कभी सुकून देती है तो कभी सजा बन जाती है। एक समय आता है जब इंसान खुद से सवाल करने लगता है, क्या मैं ज़्यादा चाहता था? क्या मेरी उम्मीदें गलत थी? या फिर शायद मुझ में ही कोई कमी रह गई थी? प्यार और उम्मीद का यह सिलसिला लगातार हमारे मन में चलते रहता है। इस किताब में प्यार को किसी फिल्मी अंदाज में नहीं दिखाया गया है। यहाँ प्यार बिल्कुल शांत है लेकिन गहरा है, जो अक्सर एक तरफा ही होता है। हमें इस बात को एक्सेप्ट करना होगा कि कई बार हम ऐसे लोगों से प्यार कर बैठते हैं जो वैसा प्यार हमें नहीं कर पाते जैसा हमें चाहिए, लेकिन फिर भी हम उम्मीद करते रहते हैं, क्योंकि उम्मीद छोड़ना प्यार छोड़ने से भी मुश्किल होता है। और इन सब में सबसे मुश्किल है खुद से सवाल पूछना कि कोई हमें छोड़कर क्यों चला गया। जब कोई हमें छोड़कर चला जाता है तो हम अक्सर सबसे पहले खुद को दोष देते हैं। किताब कहती है कि कैसे इंसान खुद को बदलने की कोशिश करता है, ज़्यादा समझदार बनने की, ज़्यादा चुप रहने की, ज़्यादा देने की, सिर्फ इसलिए ताकि कोई उसे छोड़ कर ना जाए। लेकिन धीरे धीरे यह एहसास होता है कि हर रिश्ता बचाया नहीं जा सकता, और अगर कोई इंसान ठहरने के लिए नहीं बना है तो आप चाह कर भी उसे अपने पास रोक नहीं सकते हैं। अगर देखा जाए तो दर्द को महसूस करना भी ज़रूरी है। ये किताब ये बिल्कुल नहीं कहती कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम आगे बढ़ जाओ, बल्कि इसके बजाय यह कहती है कि तुम दर्द को महसूस करो, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। रोना कमज़ोरी नहीं है और ना ही टूटना गलत है। हमें इस बात को समझना होगा कि हीलिंग कोई सीधी रेखा नहीं होती है। कभी आप ठीक महसूस करेंगे तो कभी अचानक फिर से सब कुछ टूटा हुआ सा लगेगा। फिर धीरे धीरे आपको समझ में आने लगेगा कि खुद को चुनना बेहतरीन उपाय है। यह वो मोड़ है जहाँ इंसान यह समझने लगता है कि शायद अब वक्त है खुद को चुनने का। इसका मतलब यह नहीं है कि प्यार गलत है, बल्कि यह है कि खुद को खो देना गलत है। सच्चा प्यार वह नहीं जो आपको खुद से दूर कर दे, बल्कि सच्चा प्यार तो वह है जो आपको खुद के करीब लाए। अगर देखा जाए तो खामोशी में सीख की सबसे खूबसूरत बात यह है कि यह खामोशी को दुश्मन नहीं बनाती। खामोशी यहाँ शिक्षक बन जाती है, और वही खामोशी इंसान को यह सिखाती है कि हर जवाब जरूरी नहीं कि हर अधूरेपन को पूरा करता हो। हर रिश्ता उम्र भर आपके साथ नहीं चल सकता और सब कुछ ठीक हो जाएगा, ये सोचना भी बेवकूफ़ी ही होती है। अपने हीलिंग के प्रोसेस में आप धीरे धीरे यह महसूस करने लगेंगे कि आपका आत्मसम्मान वापस आ रहा है। आपके आत्मसम्मान के लौटने की यात्रा को आप सुगम बनाएं। जैसे ही आप अपने आत्मसम्मान के लौटने के रास्ते को सुगम बनाएंगे, आप पाएंगे कि कैसे इंसान धीरे धीरे खुद को फिर से पहचानता है। अपने शौक, अपनी खुशी, अपनी आवाज़ और हर वो चीज़ जो उसे पसंद है, उन सब चीज़ों के वो करीब चला जाता है। उसे अब यह समझ में आता है कि जो चला गया वह इसलिए नहीं गया क्योंकि आप कम थे, बल्कि इसलिए गया क्योंकि वह रुकने वाला नहीं था, चाहे आप उसके लिए कितना भी एफर्ट डाल लें। और हाँ, इस बात का ध्यान ज़रूर रखना चाहिए कि यह कोई अंत नहीं है, बल्कि एक नई शुरुआत है। किताब का अंत किसी बड़े निष्कर्ष के साथ नहीं होता है, बल्कि यह एक पीसफुल एक्सेप्टेंस है खुद का खुद से। यह स्वीकार करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कुछ लोग हमारी कहानी का हिस्सा बनकर हमें छोड़ देते हैं, ताकि हम खुद से अपनी कहानी को दोबारा लिख सके। यह किताब यह नहीं कहती कि तुम सामने वाले को भूल जाओ, बल्कि यह तो हमें यह सिखाती है कि याद रखो लेकिन खुद को कभी मत भूलो। अंत में अगर मैं इस बुक को समराइज़ करना चाहूँ तो कुछ 4-5 पंक्तियाँ मैं कहती हूँ। खामोशी भी एक जवाब होती है। हर प्यार मुकम्मल नहीं होता, लेकिन प्यार बेकार भी नहीं होता। दर्द को दबाना नहीं, समझना ज़रूरी है।
आप किसी के रुकने का कारण नहीं बन सकते। इसीलिए खुद को चुनना स्वार्थ नहीं, आपकी ज़रूरत है। धन्यवाद।